Okay, hello everyone. Welcome to my channel. Uh, Welcome to my YouTube channel. तो जैसा कि हम लोग जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स हैं, उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने इंटीग्रेशन कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज के जो हमारा टॉपिक्स रहेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या रहेगा आपका? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो लोग चैनल पे आ चुके हैं एक बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं और जो भी वीडियोस हैं क्लासेस के रिगार्डिंग पीजीटी और टीजीटी लेवल के और कॉलेज के पर्सपेक्टिव में, वो आपको मिलते रहे यहाँ पर रेगुलर। और आप चाहें तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जितना आप लोगों को जोड़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतने ही मैं नए नए टॉपिक्स जो आपको चाहिए वो आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नया, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं और बढ़ते हैं आगे आज इस टॉपिक के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किए। चलिए। ओके। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। साधारण अवकल समीकरण, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस पर आज हम कुछ बातें जानेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले हम एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं कॉलेज लेवल के, तो वहाँ हमने बातें कर ली थी, वहाँ हमने चीजें डिस्कस कर ली थी कि डिग्री क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, यानी कोटि क्या होता है, घात क्या होता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और आगे वीडियो में जुड़ते रहिए, क्योंकि कई बार जो पुरानी चीजें वो काम आती है, तो हर बार चीजें वापस रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टॉपिक से भटकने के बजाय उसी में जुड़े रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो आप क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसके अंदर एक्स और वाई के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोगों को एक इक्वेशन दी हो जो एक्स और वाई के अंदर दी हो। ठीक है। वहां पर dx और dy, देखिए क्या होता है वैसे बेसिकली। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। एक होता है चर और एक होता है अचर। जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। ठीक है। एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक का इसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं, और एक को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो एक अपना होता है चर वेरिएबल, एक होता है अचर वेरिएबल। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण, ठीक है, जिसके अंदर केवल एक ही स्वतंत्र चर है या एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही वेरिएबल है। जैसे dx और dy की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। वहां पर x और y ही मिलेगा हम लोगों को, dy और dx ही मिलेगा, कोई और तीसरा चीज नहीं आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर साधारण अवकलन समीकरण। ठीक है। तो ये बेसिक बात थी, हम लोग पहले भी शायद इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधा करते हैं कि हमारे सामने जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन आते हैं, साधारण अवकलन समीकरण के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर एक्स और वाई होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में आपके, और कैसे उनको सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेगा, इस तरह से है कि एक आपको अवकलन समीकरण दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। देखिए, d2y ओवर dx² -2 10x dy dx प्लस 5y e की पावर x। ये हमको इसको अवकलन समीकरण बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। जिसमें dy और dx है। ओके। एक स्वतंत्र चर है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए कि ये d2
वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर। ठीक है, ये उच्चतम अवकलन है, तो ये इसका ऑर्डर होता है 2। ऑर्डर क्या होता है इसका? 2। इसकी कोटि हो जाएगी 2। और इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी जो उच्चतम घात है, ठीक है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। ये हमने पहले बातें की थी। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पहले वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिए थे उस क्वेश्चन के ऊपर, जितनी हमको आवश्यकता थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्जाम्पल किस तरह से पूछा जाएगा वो देखिए। यहाँ पर y बराबर v sec x, ठीक है, इसको रखने से ये जो अवकलन समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका रूप कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ये हमको निकालना है। y बराबर अगर v sec x है, ठीक है, इसको यहाँ पर रखने से ये जो इक्वेशन है, ये सब्स्टिट्यूट करने से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चन में करना क्या है, कि एक अवकलन समीकरण दी हुई है और यहाँ पर y बराबर v sec x प्रतिस्थापन करने पर इस अवकलन समीकरण का स्वरूप कैसा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर y बराबर v sec x सब्स्टिट्यूट करने पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले काम करिए आप कि e की पावर x sec x है यहाँ पर। ओके ओके, सबसे पहले काम करिए कि पूरी इक्वेशन को आप sec x से डिवाइड कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर ये हमारा काम करेगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया था ताकि जो लोग पुराना बातें हम नहीं देखी वो एक बार उनको समझ में आ जाए। हम पूरी को sec x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन sec x d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 tan x sec x dy ओवर dx प्लस 5y अपॉन sec x इक्वल टू, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे sec x से तो sec x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मैं हर एक स्टेप थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आप चाहे तो स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। जैसे 1/sec क्या होता है, cos x। मैं चाहूँ तो सीधा यहाँ पे लिख सकता था पहले भी, और आपको समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये होता है साइन अपॉन कॉस और सेक होता है 1/cos। तो डिनोमिनेटर में कॉस कॉस से कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन एक्स dy अपॉन dx प्लस 5y cos x e की पावर x। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये y बराबर v sec x प्रतिस्थापन करने से इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो y बराबर v sec x है, तो इसका हम क्या करते हैं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं इसका। ठीक, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx। ओके, अब v sec x है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये v sec x है, तो यहाँ पर कोई v डॉट u डॉट भी लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, u डॉट भी लगाना पड़ेगा और फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, इससे पहले एक बार आप sec को उधर भेजिए ताकि ये भी cos के टर्म में आ जाए, तो थोड़ा सा काम होना और आसान हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं। ओके, ये sec x है, इसको हम पहले उधर भेज देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, cos x y v। ठीक, इससे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा ताकि बाद में हमको इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, हमने पहले ही हम इस चीज को सॉल्व कर लिया। अब इसमें देखो यू डॉट भी लगाया आप। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, cos x को ऐसे ही रखा मैंने, एक बार cos x ऐसे ही रखा, dy का y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस y को ऐसे ही रखा, और cos x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। ये मैंने इसका कर दिया, इसका अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। एक बार क्या करें, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें, पुनः अवकलन करिए इसका एक बार। चलिए, तो आज दोबारा करेंगे, इसमें यू डॉट भी क्या करेगा, फिर से लग जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए cos x को ऐसे ही रखा मैंने,
और इसका करेंगे dy बाई डी एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगली बार मैंने dy बाई डी एक्स को ऐसे ही छोड़ा, और cos x का क्या तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस साइन एक्स वाई है, इसका भी करेंगे एक बार वापस, तो यहाँ भी यू डॉट भी लगेगा। चलिए, तो कैसे करेंगे कि y को मैंने ऐसे ही छोड़ा, साइन एक्स का हो गया cos x। ठीक है, माइनस पहले से ही है तो ये माइनस लग जाएगा, और अगली बार मैं साइन एक्स को छोड़ रहा हूँ और y का किया तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू v का करेंगे dv बाई डी एक्स का करेंगे तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया, दो बार मैंने इसका अवकलन कर लिया। अब थोड़ा सा वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वो क्या कर देंगे, अरेंज कर लेंगे। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा किस प्रकार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए, अब एक काम करते हैं। ये तो वैसे हाईएस्ट पावर आगे ही लिखा हुआ है। कन्वेंशन होता है कि सबसे बड़ी जो डेरिवेटिव आगे लिखते हैं, फिर आगे पीछे ऐसे करते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इधर से मैं लिख रहा हूँ आपस में, cos x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dy बाई डी एक्स दो बार आ रहा है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस का साइन एक्स है और ये माइनस का साइन एक्स है, तो टू टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस टू साइन एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस का वाई कॉस एक्स, और इधर क्या बचेगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे कंपेयर करते हैं। ये जो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पर, तो चीजें देखो लगभग सेम सेम चीजें बन रही है। चीजें क्या बन रही है, लगभग सेम सेम चीजें बन रही है ना। बस यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म ये जो है cos x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यही बन रहा है। सेकंड टर्म भी सेम बन रहा है। थर्ड टर्म थोड़ा सा सेम नहीं बन रहा है, थर्ड टर्म थोड़ा सा सेम नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या बन जाए, 5y cos 6x बन जाए। सॉरी, 5y cos x बन जाए, क्या बन जाए, 5y cos x बन जाए। तो मुझे यहाँ प्लस 5y cos x चाहिए, क्या चाहिए, प्लस 5y cos x चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ भी, मैं एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 6y cos x ऐड करता हूँ, और इस तरफ भी प्लस 6y cos x ऐड करता हूँ। तो ये देखिए, अब ये प्लस 6y और माइनस वाई तो हो जाएगा प्लस 5y cos x। तो लेफ्ट वाला टर्म पूरा क्या आ गया, सेम आ गया, क्या आ गया, सेम आ गया है। तो इस लेफ्ट वाला टर्म को पूरे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x लिख सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे का मान कितना है, e की पावर x है। ठीक, तो इस पूरे को मैंने e की पावर x यहाँ पर लिख दिया, ये वाला। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6y cos x, और 6y cos x को मैंने क्या बोल रखा है, v बोल रखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन में ये वैल्यू प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, e की पावर x इज इक्वल्स टू d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। आंसर थोड़ा पहले भी आ सकता, चेंज हो सकता, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने क्वेश्चन कैसे शुरुआत की, और कैसे हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको यूज किया, और कैसे हम अंत में नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, तो जो गिवन था उसका यूज हमने थोड़ा सॉल्व किया, जो दिया हुआ था जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना था, उसको हमने क्या किया है कि इस फॉर्म में लेकर आए, फिर पहले वाले से वैल्यू में रिप्लेस की, और लास्ट में जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहां तक हम पहुंचे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व होगा। चलिए, अगर कुछ भी आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं मेरे को, तो उस पार्ट को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर, या दोबारा एक अगली क्लास के अंदर उसको ले सकता हूँ। अगर कुछ समझ में ना आए तो ये कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका जवाब वापस मिल जाएगा इजीली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। और अगर आपको समझ में आ रही है क्लास और अच्छी लग रही है,
तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। शेयर करने से क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मिनट, आपको आई होप मेरी आवाज तो क्लियरली आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एक स्लोप गिवन है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट एक्स वाई पे, ठीक है, दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है किसी कर्व पे, वो दिया हुआ है -y+3 अपॉन x+2। ओके, किसी कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो दिया हुआ है किसी पॉइंट पर y-y+3 अपॉन x+2। अगर ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन से भी कई बार कर सकते हैं इसको, और थोड़ी सी वहां परेशानी आ सकती है। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि एक वक्र है आपके सामने, आपको एक वक्र की समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको वक्र की समीकरण ज्ञात करनी है और बोला क्या है कि वक्र जो है वो आपका मूल बिंदु से गुजर रहा है, वक्र आपका मूल बिंदु से गुजर रहा है और वक्र के किसी बिंदु P पर, वक्र के किसी बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श वो कितनी है, ये दी हुई है -y+3 अपॉन x+2। स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो ये दी हुई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये गिवन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपने जरा सा ध्यान से पढ़ा है तो इजीली आप कर पाएंगे, और थोड़ी सी चीजें आपको बेसिक पता है, इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जिसको हम, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dy/dx। ये हमको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो dy/dx होता है। ठीक, और ये दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ -y+3 अपॉन x+2, ये इतना गिवन है। ओके, एक काम करते हैं, दोनों तरफ dx से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, या फिर ऐसा समझो कि हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, जो चर संख्या है उनका क्या कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, वक्र की समीकरण निकालनी है, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, देखिए dy को एक तरफ रखा और y/3 को नीचे भेज दिया। ठीक है, dx को उधर भेज दिया हमने। ठीक है, माइनस था इधर, और नीचे कौन है, x+2। दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन, यही करते हैं। x को एक तरफ लेके गए, y को एक तरफ लेके गए, और क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इससे हमारा आंसर आ जाता है। इससे जो समीकरण वो मिल जाती है, तो यहाँ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो ये हो जाएगा log y+3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस log x+2, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस log c। जब भी आंसर लॉग में आ रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि लॉग का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो कांस्टेंट है सी, उसको लॉग की फॉर्म में ही लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ हमको सी निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसने एक इक्वेशन, हमको एक चीज हमको बोल दी है। हमको क्या बोला है इसने, हमको ये बोला है कि वक्र का समीकरण मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि सी की वैल्यू को हम निकालें। और ऑप्शन में देखेंगे तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसको उधर लेके जाते थे, माइनस का प्लस में हो जाएगा, और log m+n क्या होता है, log mn, y+3 x+2 इक्वल टू log c, और log log यहाँ से हट जाएंगे तो बचेगा क्या, y+3 x+2 इक्वल टू c। अब आप जानते हैं कि जो वक्र है कहाँ से गुजर रहा है,
मूल बिंदु से गुजर रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, तो यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 3 3 एंड 0 + 2 2, तो ये हो जाएगा 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। इस सी की वैल्यू को दोबारा पुनः यहाँ पुट करते हैं हम लोग कुछ इसी समीकरण के अंदर, तो आंसर कितना आएगा, y+3 x+2 बराबर 6। ये हमारा जो है इक्वेशन है, ये हमारी अवकलन समीकरण है, वक्र की समीकरण है। पर कुछ ऑप्शन भी इस फॉर्म में दी हुई है, हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए y को x से इंटू करेंगे तो xy, y को 2 से करेंगे तो 2y, 3 को x से करेंगे तो 3x, और 3 से कितना होगा 6, और उधर भी 6 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन है और ये मेरा फाइनल आंसर है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन जो है लगभग वही ले रहे हैं जो एग्जाम आने लायक है, और एग्जाम में इसके बनने के चांसेस लगभग रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इससे से दिया हुआ हम लोगों को, एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। मैं नॉर्मली इक्वेशन बोलूंगा, आप समझ जाइए कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। और नहीं तो आप देख के भी समझ सकते हैं, dy/dx आ रहा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, dy/dx प्लस 2xy बराबर x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है, वो क्या है, y बराबर x इसका हल है, इसका सॉल्यूशन है एक। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज गिवन है, एक चीज और गिवन है आपको, वो ये दी हुई है, y0 बराबर क्या है, 0। ठीक है, निकालना क्या है, तो आपको ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आप कि क्वेश्चन कहाँ है और लिमिट के क्वेश्चन क्या चीज पूछी जा रही है आपको। सबसे पहले इक्वेशन को देखते ही आपको एक चीज माइंड में आ जानी चाहिए। कई बार इक्वेशन देखते ही आप लोगों को आंसर की एक होप मिल जाती है कि यार ये इक्वेशन इस तरह की, इसका उस आंसर इस तरह से निकलेगा। ये अगर समझ आप में है, तो आप क्वेश्चन को काफी आराम से कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सॉरी, जो इस प्रकार से होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और q जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक, dy/dx py इक्वल टू qx, और यहाँ पर जो है जो q है वो फंक्शन ऑफ x होता है, यानी y है। ठीक है, तो यहाँ पर भी y होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ पर इस साइड में x होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसका एक IF निकलता है, सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। उसको ऐसे लिखते हैं, ई इंटीग्रेशन pdx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसको पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसको पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन लगभग आने का पक्का रहता है यहाँ से। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलता है, वो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, वो होता है y इंटू आई एफ। आई एफ मतलब जो ऊपर मैंने निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल टू q इंटू आई एफ। ओके, dx, ये इसका आंसर रहता है, ये इसका सॉल्यूशन रहता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान देनी है, ये तीसरी बात इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हो गया, इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। आई होप समझ में आया होगा आपको। सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन की तुलना करें आप, तो ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इस फॉर्म का ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर p की वैल्यू कौन है, 2x है,
और यहाँ पर क्यू कौन है, वो है आपका एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह है, कोफिशिएंट उसका 1। चलिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, आई एफ निकालना। तो वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि 2x dx, यानी ई की पावर एक्स, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू मतलब एक्स है वहां पर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन कर चुके हैं, क्वेश्चन की सीमा तो वैसे कुछ होती नहीं है हम, लेकिन हम पॉसिबली लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं हमने। और इंटीग्रेशन करना आपको आई थिंक आता भी होगा अच्छे से, तो इजीली आप कर पाएंगे कैसे करना इंटीग्रेशन, बहुत इजी है। जो बच्चे इंटीग्रेशन जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार जरूर जाके वीडियोस को देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही नए नए चैप्टर्स मिलते जाएंगे आपको आगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक करते हुए चलें। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए काम करिए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे होगा 2x dx बराबर क्या होगा dt। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इस सारी वैल्यूज को ऊपर पुट करते हैं वापस यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, तो वो 1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, dt यहाँ लिख दिया, और e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। तो क्या हो गया ये, y e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर t का e की पावर t होता है, t के लिए दोबारा पुट करेंगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का निकल गया सॉल्यूशन निकल गया। अब एक बात ध्यान देनी है आपने, यहाँ पर सी निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमको, सॉरी, क्या गिवन थी कि जब x 0 है तो y भी क्या है 0, ये गिवन अपन। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुट करते हैं, y 0 से पहला टर्म 0 हो गया ऑटोमेटिक। ओके, किसी की पावर e की पावर 0 तो 1 होगा, तो ये हो गया 1/2 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ओके, इसको वापस पुट करते हैं हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, y e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1/2। ये हमारा एक जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो निकल गया है, वो जनरल सॉल्यूशन था। अब हमने सी के लिए भी निकाल ली, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया हम लोगों का इसका। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, निकालना क्या है, हमको लिमिट निकालनी है वाई एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकालनी है, तो पहले वाई को अलग करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे वाई को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर को डिवाइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब सिंपली इसकी लिमिट लेनी है हम लोगों को। चलिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाई। ओके, इसकी लिमिट लेनी है हमको, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ए की पावर इंफिनिटी रखेंगे, एक्स स्क्वायर है, तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। और देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कई बार सिंपली हमको ये आई एफ निकालने को भी बोल सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर उसको क्वेश्चन सिंपल, इतनी इक्वेशन सिंपल नहीं दी होगी, आपको पहचाननी पड़ेगी। कई बार ये सॉल्यूशन निकालने को बोल सकता है पूरा, तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कुल मिला के, अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए,
एक ऐसे ही धाकड़ क्वेश्चन एक और है हमारे पास, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर 5x। क्वेश्चन को समझना ही उसको आधा सॉल्व करने के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से, तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपने उस क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिया। चलिए, y बराबर 5x है, और क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज दी हुई है अपन को, वो है 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। और गिवन है आपको y 0 है तो 1 है, निकालना क्या है आपको, y की वैल्यू पाई बाई टू, सॉरी y पाई बाई टू, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, 1-2 मिनट का समय है आपके पास, आराम से समय लीजिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लगभग वैसे तरह से ट्राई करेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँ कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको पकड़ते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, आई थिंक ये क्वेश्चन सेपरेशन वेरिएबल से हो जाएगा इजीली। यहाँ आप एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे तो आराम से ये अलग अलग हो जाएंगे। चलिए, क्या करते हैं, डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स, डी एक्स को उधर भेजते हैं हम लोग, तो ये क्या, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए इजीली ये क्या हो गए, आपके अलग अलग हो गए एक्स और वाई। तो इसका अब क्या करेंगे हम लोग,
इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये तो सिंपल हो जाएगा आपका क्या, 1/x दैट इज log y+1, और यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए माइनस। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ, तो 2 + sin x को अगर मैं क्या कर लेता हूँ, 2 + sin x को मैं t मान लेता हूँ, तो 2 तो 0, ये sin x का हो जाएगा आपका cos x dx बराबर dt। ओके, इसको यहाँ पुट करके देखिए आप, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होगा, cos dx से dt में चला गया, अपॉन नीचे को t मान रखा है, तो dt अपॉन t क्या होगा, log t। ओके, तो ये हो जाएगा, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस log t, और t किसको माना मैंने, 2 + sin x + c। आई थिंक यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब क्या बोला है आपको, क्या कंडीशन गिवन है, एक गिवन है कि x जब 0 है तो y 1 है, x अगर 0 है तो उसमें y कितना है, 1। तो ये मान यहाँ रख के देखते हैं, चलिए। तो पहले y 1 रखेंगे, तो 1 + 1 ये कितना हो गया, log 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर रखेंगे 0, तो sin 0 = 0, तो ये कितना हो गया, -log प्लस c। ये -log 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +log 2, और log m+n log mn होता है, तो ये हो जाएगा log 4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 4। तो ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं हम लोग, ओरिजिनल मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसमें, तो कितना हो जाएगा, log y+1। इस log को मैं उधर ट्रांसफर भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस log हो जाएगा, और log m+n क्या होता है, log mn, तो 2 + sin x। log की प्रॉपर्टी मैंने साथ में यूज कर दी, ठीक? तो ये बन गया log 4, ये सी क्यों ले रहा है, ठीक है। थोड़ी सी स्टेप मैं धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने काफी वीडियोस कर ली हैं, पहले इंटीग्रेशन के अंदर हमने यही चीज की थी। पहले हमने काफी विस्तार से किया था, धीरे धीरे स्टेप स्किप करने से आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस बन जाएगी और आदत हो जाएगी, और थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इजी जल्दी वे में बाहर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ जरूरत होगी वहां थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप थोड़ा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वापस इसका ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने उस तरफ भेजा, तो ये प्लस का हो जाएगा log m, और log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी होती है log mn, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वही मैंने किया कि log y+1 ब्रैकेट 2 + sin x मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है y π/2, यानी x π/2 है तो y कितना है, x अगर π/2 है तो y कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए, तो क्या करते हैं, हम x की जगह π/2 रख लेते हैं, x की जगह सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, π/2 यहाँ पर रख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने y को अलग किया था, निकाला था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर लिमिट लेनी थी हम लोगों को, पहली बात ये। और दूसरी बात, यहाँ पर y को थोड़ा सा अलग करने के लिए थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ सकती है हम लोगों को। इजीली सेपरेट हो जाएगा वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूम लगेगा, तो सीधे x की जगह क्या करते हैं, π/2 रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो log से log तो हट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, y+1, ओके, 2, और sin π/2 कितना होता है, sin 90 = 1, दैट इज 1, और log 4, ठीक है, सॉरी log 4 नहीं, ओनली 4, log तो हट चुका है, 4। तो यहाँ से y कितना आ गया, 4, ये क्या है, अपॉन 3 उधर में गया, और -1 दैट इज 1/3, y = 1/3। तो जब x की जगह π/2 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। ये अपना फाइनल आंसर है। तो हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इस चैप्टर से। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस आपको आनी चाहिए।
चलिए देखिए क्या बोला है। एक इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अपना समीकरण दी हुई है रूट 1 - x²। चलिए, dy प्लस रूट 1 - y² dx इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ एक बात और है कि मॉड x जो है वो लेस देन 1 है और मॉड y है लेस देन 1 है। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल निकालना, सॉल्यूशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा आपको क्या है पकड़ है इंटीग्रेशन के ऊपर, और थोड़ा सा पकड़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरुआत से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखते सामने आ रहा है कि इस इक्वेशन को अगर हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, इस चीज को उधर भेज देते हैं नीचे, और इसको भेज देते हैं इस तरफ नीचे। इसको इक्वल टू उधर भेजने के बाद तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, dy अपॉन रूट 1 - y² इक्वल टू माइनस, उधर जाएगा तो माइनस होगा वैसे भी, dx अपॉन रूट 1 - x²। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - y², ये इंटीग्रेशन किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स y का। और इसी तरह से ये किसका होगा, साइन इनवर्स x का। कई बच्चे यहाँ पे c मान लेंगे, इसको c ले लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस फॉर्म में x और y के साथ आते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट, उसी फॉर्म में जैसे लॉग आता है लॉग लेते हैं, वैसे ही साइन आता हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स c ले लेंगे इसको। इंटीग्रेशन करना भी आसान है, इसको पकड़ना भी आसान है, लास्ट टाइम में कि कैसे करना है कई बार, लेकिन लास्ट में इस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी सी कई बार बच्चों को दिक्कत आ सकती है, इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, क्योंकि कई बार आंसर जो ऑप्शन में दिया हो उस फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, वरना आप सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पे आकर अटक जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे सी ले लिया, कुछ और लिया, तो आप फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, ये माइनस है, इसको उधर लेकर गए तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता हो क्या होता है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा पकड़ है आपकी, तो इजीली कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। वो होता है साइन ए कॉस बी मतलब 1 - y² प्लस कॉस ए मतलब वाई, और 1 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स सी। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। वो क्या होता है, एक्स साइन, इस तरह से पढ़े आप इसको, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन ए। तो उस तरह से इसको करेंगे तो इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, एक्स है और 1 - y² करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक साइन है तो एक कॉस बन जाएगा, फिर एक कॉस है तो एक साइन बन जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इजीली फॉर्मूले आपको लर्न भी हो जाएंगे और इजीली कर पाएंगे आप। तो फाइनली देखिए, साइन साइन तो यहाँ से नहीं रहा हमारे पास, बचा क्या, एक्स रूट 1 - y² प्लस वाई रूट 1 - x² बराबर सी। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है और यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप यहाँ तक इस स्टेप में इजीली पहुंच सकते हैं, बिना थोड़ा सा पेन चलाए भी, थोड़ा क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली। उसके बाद थोड़ी सी एक दो लाइन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने थोड़ी देर पहले की। आइए देखते हैं। एक इक्वेशन दी है आपको, x प्लस 2y का क्यूब dy/dx इक्वल टू y। कंडीशन गिवन है कि y 0 है तब ये 1 है, यानी x 0 है तो y 1 है, ये दिया हुआ है। ओके,
अब ये दिखने से तो क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन लग नहीं रहा है, ठीक है, पर वास्तव में ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्वेश्चन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे, थोड़ा समझते हैं इसको। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे आपको, ठीक। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो कंसेप्ट बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये जस्ट उसका रिवर्स फॉर्म है। ये उसका क्या है, रिवर्स फॉर्म है। कैसे, देखिए, इसको ऐसे देखिए आप कि x प्लस 2y का क्यूब है। इस dy बाई dx को उधर भेज दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, y dx अपॉन dy। ओके, इस y को डिवाइड करेंगे चारों तरफ तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2y² इक्वल टू dx अपॉन dy। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये इसका रिवर्स फॉर्म है, जस्ट यदि वो dy अपॉन dx था तो ये dx अपॉन dy होगा। तो इस ये फॉर्म भी सिंपल ही होती है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, लगभग सेम ही है, बस वेरिएबल चेंज होंगे। वहाँ पी वाई था तो यहाँ पी एक्स होगा, और वहाँ क्यू जो है वो एक्स का फंक्शन था तो यहाँ वाई का फंक्शन होगा। इस फॉर्म में लेकर आना है आपको। देखिए, लाते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, पी एक्स है पहले, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाला टर्म ये है, ये वाला टर्म एक्स का है, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, या इसको ऐसा लिखिए 1/y। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिखेगा आपको ये, इक्वल टू 2y²। ये इक्वेशन इस फॉर्म की है। यहाँ पर p कौन है, यहाँ पर p है आपका -1/y, और यहाँ पर q कौन है, 2y²। ओके, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ, वो भी सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं है। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स था, यहाँ पी डी वाई होगा, मैंने कहा था वेरिएबल चेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है, पी डी वाई होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम आई एफ ही निकालेंगे यहाँ पर। चलिए, तो आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ क्या होता है, ई की पावर -1/y डी वाई। ओके, तो 1/y क्या होता है, log y होता है ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा, ई की पावर -log y, इंटीग्रेशन कर लिया हमने, अब माइनस है, ठीक है, तो माइनस की पावर y के ऊपर दे देंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, और ये log कैंसिल हो जाएंगे, y की पावर -1 यानी 1/y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या आ गया यहाँ पर, वो आया 1/y। क्या आ गया, 1/y। यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं होगी, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया मैंने। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। चलिए, तो मैंने कहा था कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, खाली क्या वेरिएबल चेंज होने वाला है। सॉल्यूशन भी इसका इस तरह से निकलेगा, वहां पर क्या था, वहां पर था y इंटू आई एफ, यहाँ पर क्या होगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, q आई एफ, और वहां पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इतना सा फर्क है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है और कुछ फर्क नहीं हो रहा है। चलिए, तो सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का। x इंटू आई एफ दैट इज 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज q, q कौन है यहाँ पर, 2y², और आई एफ कौन है, 1/y, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये बच गया आपका y बच गया यहाँ पर, y² से y कैंसिल हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो बहुत सिंपल है, x/y इक्वल टू y²/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल होने वाला है, प्लस c। ये आंसर आ चुका है हमारे सामने। अब बोला है कि अगर x 0 है तो y 1 है, ये बोला है ना, x 0 है तो y 1 है, रखते हैं, x 0 रखा, ठीक है, y कितना है 1 प्लस c, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। c के लिए कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, इसको दोबारा पुट करेंगे यहाँ पर, दोबारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, x/y इक्वल टू y² -1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, y से इंटू कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो अच्छी दिखेगी, ठीक है, x बराबर y³ -y। ये मेरा फाइनल आंसर है, आप चाहो तो इसको और के हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, y³ -y माइनस x इक्वल टू 0। चलिए, तो देखिए, बहुत ही सिंपल, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई आज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, और बहुत ही दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस कर ली, जो मेन में एग्जाम आने लायक है। कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर बन सकते हैं एग्जाम में। जाने से पहले एक क्वेश्चन होमवर्क भी देना चाहूंगा आपको, और कोशिश करेंगे आप लोग कि आप उसको सॉल्व करके रखिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, गिवन है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। ओके, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx निकालना है, इतना काम करना है आपको। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए।